$100,000 ransom. What's your price? My life. गाइज हर साल एक मूवी तो ऐसी जरूर होती है जो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज में नॉमिनेट होती है ऑस्कर्स में। इस साल वो मूवी नेटफ्लिक्स की द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 होगी एंड आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट दिस। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. टू बी ऑनेस्ट इस मूवी का पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताने की मेरी औकात नहीं है क्योंकि दिस मूवी इज कम्प्लीटली ब्रिलियंट। मूवी खत्म होने के बाद मैं वही किया जो आप भी किए होंगे या फिर 100% जरूर करेंगे, और वो ये है कि इस प्रोटेस्ट के बारे में गूगल करना। इतना बड़ा प्रोटेस्ट एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इट टुक अ मूवी टू कम टू माय नोटिस। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने इस प्रोटेस्ट के बारे में कभी नहीं सुना था। 1968 के वियतनाम वॉर को रोकने के लिए एंड और भी सिविल राइट्स के लिए एक जबरदस्त लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होता है शिकागो के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के सामने। ये पीसफुल प्रोटेस्ट डेडली हो जाता है जहां अराउंड 10,000 प्रोटेस्टर्स और 23,000 पुलिसमैन एंड नेशनल गार्ड ट्रूप्स के बीच में भयानक वॉर चालू हो जाता है। लाठी चार्ज, टीयर गैस एंड ऑल सब कुछ यूज किया जाता है सिविलियंस पे, जहां अब वो प्रोटेस्ट जोन एक वॉर जोन बन जाता है। Holy shit. You alright? It was until I saw that. एबी हॉफमैन, जेरी रूबिन, टॉम हेडन, बॉबी सील, डेविड डेलिंजर, रेनी डेविस, ली वीनर एंड जॉन फ्रोन्स को स्टेट लाइंस क्रॉस करने के लिए और राइड शुरू करने के लिए उन पे केस ठोक दिया जाता है, और फिर यही केस फेमस होता है बाय द नेम द ट्रायल ऑफ शिकागो 7। गाइस इस मूवी का टाइमिंग जबरदस्त है, जहां ब्लैक लाइव्स मैटर ऑलरेडी एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है अमेरिका एंड दुनिया भर में। जहां लोग पुलिस के खिलाफ हैं एंड अपने सिविल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये मूवी देखने के बाद तो अफसोस आता है कि आज भी लोग अपने सिविल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। बेसिकली 1968 के इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कुछ भी नहीं बदला, दुनिया वैसी की वैसी ही है। प्लस अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है, तो इस मूवी का टाइमिंग कुडंट बी एनी बेटर। मूवी में हर एक कैरेक्टर का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था, लेकिन भाई इस पूरे ट्रायल का एंड मूवी का विलन जज जूलियस हॉफमैन, जिसका रोल फ्रैंक लैंजेला प्ले किए हैं, उनका परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल पे था। ये एक सिंपल सा कैरेक्टर है, वो भी सिर्फ एक जज है, लेकिन फिर भी इनकी एक्टिंग से आपको एक जज जैसे कैरेक्टर से नफरत हो जाएगा। जब एक जज ट्रायल शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो डिफेंडेंट्स को सजा देगा, तो फिर ट्रायल का मतलब ही क्या है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मूवी देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि फ्रैंक लैंजेला को ऑस्कर मिलेगा अपने परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा कैरेक्टर जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया वो था यहिया अब्दुल मतीन, जो बॉबी सील का रोल प्ले कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, जो भी हरकत इस कैरेक्टर ने मूवी में कोर्ट के अंदर किया है वो एक्चुअली में रियल लाइफ में हुआ था, एंड दैट्स इनसेन। शाहिद कपूर का वो कबीर सिंह वाला डायलॉग याद है ना, आई एम नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज। बस एग्जैक्टली वही, बॉबी सील वाज अ रेबल विद अ कॉज, एंड जो भी वो कोर्ट में किए वो शॉकिंगली अमेजिंग। एडी रेडमेन एंड साशा बैरन कोहेन एज टॉम हेडन एंड एबी हॉफमैन वाज स्पॉट ऑन। जिस ईज से ये दोनों कैरेक्टर अपना परफॉर्मेंस दिए हैं, आपको लगेगा कि ये सच के रिबल्स हैं। बाकी एक्टर्स लाइक जोसेफ गॉर्डन लेविट, एलेक्स शार्प, जेरेमी स्ट्रॉन्ग, जॉन कैरल और यहाँ तक कि माइकल कीटन भी है, और सबका परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रेसिव था। ये एक स्टार स्टडेड मूवी है जो किसी रेबल गैंग से कम नहीं है। वैसे मूवी एकदम सीरियस है, ये सोचने का गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आई मीन कम ऑन, साशा बैरन कोहेन है और आप थोड़ी कॉमेडी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। I call this portion of the trial with friends like these. लेकिन इस मूवी में जैसा कॉमेडी दिखाया है वैसा कॉमेडी पे आप हंसेंगे तो जरूर, लेकिन उससे ज्यादा आप ताली बजाएंगे। जो सिचुएशंस है कॉमेडी का, जो डायलॉग्स इन्वॉल्व है, जो सिंप्लिसिटी है, वो सब देख के आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार ऐसा सच में हुआ था, वो भी कोर्ट में, वो भी जज के सामने। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब हुआ था, एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये सब मैंने सुना क्यों नहीं कभी। मूवी रियल लाइफ प्रोटेस्ट के फ्लैशबैक से और इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर से आपके मन में कंटिन्यूसली एक टेंशन क्रिएट करती रहेगी। और इसका एंडिंग, ओ भाई, इसका एंडिंग तो ऐसा है कि अगर मैं थिएटर में होता तो शायद खड़ा हो जाता। और वो क्यों, ये आप मूवी देखकर समझ जाएंगे। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, लेकिन बस एक, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि मूवी का बस पहला 20 मिनट निकाल लीजिए। ट्रस्ट मी, बस पहला 20 मिनट निकाल लीजिए मूवी का, क्योंकि एक ओवर रिटन एंड थोड़ा स्लो 20 मिनट के बाद से ये मूवी एक मास्टरपीस बन जाती है, जो कब खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पर्सनली मेरा अब तक का फेवरेट कोर्टरूम ड्रामा मूवी बन गया है, इसलिए आवर स्कोर फॉर दिस मास्टरपीस विल बी अ परफेक्ट 10 out of 10। एंड याद रखिएगा, ये मूवी ऑस्कर्स में धमाल मचाने वाली है। आई मीन मचानी तो चाहिए, बट लेट्स सी। तो गाइस, लास्टली मेरे पास इस मूवी के लिए 3 वर्ड्स हैं: पावरफुल, ब्रेथटेकिंग एंड जीनियस। What's your price? To call off the revolution? My life.
एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। एंड ऐसे और भी मूवीज एंड वेब सीरीज रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।